तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और जो तीसरा डिसाइपल का लेटर आता है, लेटर में उसने सारी बातें लिख दी थी। क्या बातें थी आपने पिछले एपिसोड में सुन लिया होगा। तो ये सब सुनने बाद हमारा मैं कटा सोचता कि हाँ, तो उसकी एक बंदे के साथ फाइट हो गई थी। वो बंदा था राटिया सेट का एक सेकंड एल्डर। उस सेकंड एल्डर की पावर है ना, वो दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसके सेट में लीडर के बाद यहाँ पर आती है, उसके साथ फाइट हो गई, चोट वोट यहाँ पे लग गया। जब ना इस बुड्ढे का फाइट 10 कमाल कमाल के बंदों के साथ हुआ था उस समय, वो जो सेकंड एल्डर था ना, वो अपनी 100 बंदों की टीम लाया था और हमारे सारे डिसाइपल पे अटैक किया था। उसी समय ने तीसरे डिसाइपल ने सेकंड एल्डर को अपने दुश्मन यहाँ पे बना ही लिया था। इसलिए भाई बहुत ज्यादा उससे नफरत करता है। लेटर में उसने ये भी लिखा है कि रात में ना जब वो ठीक हो जाएगा और राठी सेठ का जो लीडर यहाँ पे जाएंगे ना, उसको मार डालेगा। लेकिन ऐसा करके ना वो अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी यहाँ पे मारे से समझाता भी कि सुनो, तुम्हारा तीसरा सीनियर है ना, दिखने से बड़ा सिंपल लगता है लेकिन उससे ज्यादा वो सिंपल यहाँ पर है यार। वो पागल वागल यहाँ पे क्या है, उसको समझ यहाँ पे नहीं आता। वो बस एक डिवाइन स्टेज का बंदा है। और जो लीडर जांग जिस पे अटैक करने वाले कह रहा है, वो बंदा भाई ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका है, तो उसके साथ यहाँ पे फाइट करेगा तो यही यहाँ पे मरेगा। जो सुनते सामने से नोवी कहती है, जब उनको मालूम ही था कि वो उनका लेवल कम है तो अटैक करने के बारे में उन्होंने लेटर में कह को लिखा। चौथा कहता भी साफ साफ यहाँ पे समझ आता। जो छठी पांचवी वाली है ना, उसने धोखा यहाँ पे दे दिया, धोखा दे के यहाँ से चली गई। तो तीसरे वाले नहीं चाहते कि भाई मेरे बारे में भी ऐसी अफवाह यहाँ पे फैल जाए, इसलिए अपना लॉयल्टी शो करने के लिए वो ऐसा यहाँ पे नाटक कर रहा है। और क्या जो सुनता हमारा मैं कटा मनी मन सोचता कि भाई वो जो बंदा है भाई तीसरा डिसाइपल, मैं ज्यादा उसको जानता नहीं, जो भी मेमोरी मेरे को दिमाग में है भाई इस बुड्ढे द्वारा जो मुझे मिली है। हाँ, तो अगर बुड्ढा यहाँ पे होता तो सच्ची में भाई भेजता और रिस्क विस्क लेने के लिए भेजता, रात में कि जाओ और अटैक करके आ जाओ। और जिस हिसाब से तीसरी वाली की पर्सनैलिटी है वो भी जाता और जानबूझ के नाटक यहाँ पे कहता कि भाई मुझे चोट लगा, मैं अटैक नहीं कर पाऊंगा, मुझे वापस बुला लो। वापस आता ये गालियां देता, वो भी कहता सॉरी सॉरी, वापस से सेम। यानी ऐसा सेम जो साइकिल है ना बार बार यहाँ पे रिपीट होता। सुनो भाई चौथे डिसाइपल मेरी बात सुनो यार। जो तीसरा डिसाइपल था उसको मैंने पहले काम यहाँ पे दिया था कि जाके भाई तुम ये कर दो, भाई रिपेयर यहाँ पे कर दो या हमारा शील्ड। लेकिन अभी तो बाहर यहाँ पर है तो शील्ड तुम यहाँ पर रिपेयर करो, और जब तक रिपेयर होने में टाइम लगता है जब तक तुम सेट बनाओ, सेट में रहने के बाद ना जब रिपेयर हो जाएगा तो अपना कल्टीवेशन करना। अगर तुमने ये दोनों काम यहाँ पे कर दिया ना तो भाई मैं तुमको हेवन ग्रेड का वेपन यहाँ पे दूंगा। जो सुंदर स्टार्टिंग में तो कहता अच्छा ठीक है, एक सेकंड आपने क्या बोला, हेवन ग्रेड का? ऑफ कोर्स हम यहाँ पे करेंगे। मनी मन खुश, यस भाई फाइनली हमको भी हेवन ग्रेड का वेपन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए 3 साल क्या 5 साल या फिर 10 साल भी सेट में यहाँ पे रुकने को रहना, मैं यहाँ पे रुकने को तैयार हूँ। ये जो हेवन ग्रेड के वेपन इतने कमाल के होते हैं कि मैं क्या बताऊँ, लोग यहाँ पे मर जाते लेकिन उनके हाथ में लगता नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा डिसाइपल है ना, उसको हेवन ग्रेड गार्ड इफेक्ट मिला था, जो लेके उसने एक बार में 10,000 से ज्यादा लोग को मार के अपना नाम यहाँ पे तैयार कर लिया। दो बंदे, दोनों का जो लेवल है ना एकदम बराबर है, दोनों ने साथ में कल्टीवेशन किया और एकदम बराबर पावर, डायरेक्ट उन्होंने फाइट किया ना, कौन जीतेगा कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन बाई चांस एक बंदे को हेवन ग्रेड का वेपन यहाँ पे दे दो तो उस बंदे के जीतने के चांसेस है ना 99% नहीं बल्कि 200% हो जाएंगे। समझो भाई, ऐसे बंदे जिसके पास एक हेवन ग्रेड का वेपन है और ऐसा बंदा जिसके पास नहीं है, बस लेवल बराबर है। हाँ, तो जो जिसका पास नहीं ना है वो पोता का पावर है, और जिसके पास है ना समझो दादा यहाँ पे कहलाएगा। यानी सोचो भाई तुम्हारे बाप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कहलाएगा। फिर चौदह डिसाइपल सामने से ये भी कहते सुनिए ना मास्टर यार, ये जो यूनार की फैमिली वाले हैं, चीफ फैमिली, उनका क्या? जो सुंदर बुड्ढा कहता है उसका क्या यार? उसका मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मैं सोच के यहाँ पे बताऊंगा, तुम जाके अपना काम करो। इतना बोल के चौथा वाला वहां से निकल जाता है। उसके निकलने के बाद ना ये छुटकी को यहाँ पे देखता है और छुटकी कहती है मास्टर लेकिन यार ये जो जू यहाँ पे शॉर्ट सेट का, आप उसको भी इतना ध्यान काय को दे रहे हो भाई? वो यूजलेस बंदा, उस पर ध्यान देकर कोई मतलब होने वाला नहीं है। ये कहता जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया मैंने उसको छोड़ दिया ताकि उसका जो शॉर्ट सेट है ना, जिस पे इतना भरोसा करता है, मैं दिखा दूं कि भाई कितना बेकार कितना कमीना है जिसने तेरी मम्मी पापा को मारा। उससे ये बताऊं दुनिया में कोई बुरा नहीं होता, बल्कि यार लोग सोच का नजरिया यहाँ पर है। आगे चले ना खुद यहाँ पे दुश्मन बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग होते ही ना शॉर्ट सेट से बदला लेने के लिए आ गया। आई होप बस वो जिंदा यहाँ पे रहे। जो सुनते छुटकी कहती भाई आपको जो भी बंदे पसंद नहीं, जो भी आपके दुश्मन है ना, आप जाते थे हमेशा उसको मार डालते थे, लेकिन आज इतना दिमाग लगाते हो। ये कहते एक सेकंड तुम क्या करना चाहते हो? भाई पहले मेरे पास दिमाग यहाँ पे नहीं था, कुछ भी करता था, और मेरे पास यहाँ पे दिमाग आ गया। मनी मन सोचता यार मेरा काम यहाँ पे कि तुम जैसे जो भी कमीने डिसाइपल है ना, मतलब मनी मन सोचता कि भाई तुम जैसे जो भी कमीने डिसाइपल है ना वो सबको यहाँ पे सुधार देना, प्लस जो बाकी जो भी सेट्स यहाँ पर है ना उस सेट से भी दूर यहाँ पे रखना का। उसके लिए भाई जो हमारा सेट का पावर है ना उसको भी मेंटेन यहाँ पे करना है, ताकि हम भाली भाई सबके सब यहाँ पे कमीने हरामी है लेकिन सबके सब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है ना, इसलिए लोग यहाँ पे डरते हैं। इसके लिए भाई तुम लोग अभी डराओ ताकि लोग आके हमसे पंगा न लगे। भाई लोग पंगा लेने आ गए, मैं उनके साथ सामना यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। कहता सामने से पूछती बताइए ना मास्टर मेरी जो चीफ फैमिली है उसका क्या करोगे? जो सुन रहे हमारा मैं कटा कहता सुनो यार, जो मामला जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल यहाँ पे नहीं है। तुम्हारे चौथे भाई को मैंने इस बार भी मौका आगे जाने का नहीं दिया, क्योंकि भाई ऐसा टेंशन
यहाँ पे था हो जाएगा, सिंपल तरीके से मामला सॉल्व करेगा। तो ये मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। मनी मन सोचते इससे पहले किडनैप यहाँ पे हुई थी, वो गया और जो गुंडे लोग थे उनको मार के यहाँ पे बचा लिया, बस 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 बस। उसके पीछे किसका हाथ उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की। और ये देखो भाई वापस से किडनैप यहाँ पर हो गया। तो हम नहीं चाहते सेम दिक्कत यहाँ पे वापस से बार बार हो। छुटकी रिक्वेस्ट यहाँ पे कहती कि मास्टर प्लीज मेरी फैमिली को यहाँ पे बचा लो। ये गधा छठी का भी बचा लेंगे और ये मामला मैं खुद यहाँ पे जाके सॉल्व करूंगा। ये गधी खुद सॉल्व करेंगे, यानी खुद यहाँ पे जाएंगे क्या? ये कहते यस मैं खुद यहाँ पे जाऊंगा, खुद तुम्हारी फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश करूंगा। तो ये सामने से खुश हो जाती है और 5% का लॉयल्टी है ना और बढ़ जाता है। मनी मन यहाँ पे सोचती भैया मास्टर कभी भी किसी और के बारे में परवाह नहीं करते और किसी और की फैमिली के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में परवाह कर रहे हैं। सामने से बुढ़ा कहता सुनो भाई ये बात सीक्रेट है कि भाई हम लोग बाहर तुम्हारी फैमिली को बचाने जा रहे, किसी को कानों में जाननी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारा जो चौथा है ना, चौथे को भी लीडर देके बता दो कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा करने जा रहे, किसी और को मत बताना। छुटकी कहती या मैं समझा दूंगी। उसके बाद ना भाई हमारा मेकट एकदम कोट वोट पहन के 110 के तैयार हो जाता है। मनी मन सोचता है यस मैंने अपना रूप अच्छे से बदल दिया है, कोई मुझे बता ही नहीं सकता भी कि मैं वही कमीना बुड्ढा हरामी यहाँ पर हूँ। फिर अपना जो माउंट यहाँ पे था भाई वही घोड़े वाला बीच जिस पे उड़ के जा सकते, जो कि इसको सिस्टम ने यहाँ पे दिया था, उसको यहाँ पे आवाज देके बुला लेता है तो वो भी सामने से आ जाता है और काफी कूल एंट्री यहाँ पे मारता है। और हमारा मेकट उस पे बैठ के जाने को तैयार था। छुटकी से कहता है छुटकी आ जाओ बैठो उस पे, साथ में निकलते हैं। वो कहती ना मास्टर मेरी औकात नहीं है जो आपके माउंट पे बैठूं। ये औकात की बात कहाँ से आगे भी, बैठो आराम से तुम आगे बैठो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। मनी मन सोचते कि भाई जो भी बीस्ट ऐसे होते इतने कमाल का बीस्ट होते हैं, इनका जो स्पीड है ना बड़ा तेज होता है और नॉर्मल जो कल्टीवेटर यहाँ पर नौका भी उड़ाने की औकात भी नहीं रहती और मेरी भी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है जिसको मैं आराम से उड़ाऊं, क्योंकि भाई इसको चलाने के लिए डिवाइन एबिलिटी यहाँ पे चाहिए जो कि मेरे पास यहाँ पे नहीं है। लेकिन छुटकी यहाँ पे बैठेगी ना उसका पावर में यूज यहाँ पे कर सकता हूँ, इसलिए भाई छुटकी को भी ले जाना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। वो आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं तो भाई ये भी बैठ जाता है और दोनों आराम से उड़ाते हैं और निकल जाते हैं। और सच्ची में काफी तेजी के स्पीड से उड़ रहा था भाई, अपनी छुटकी को कोई भी घंटा असर नहीं होता, लेकिन हमारा मेक कट्टा की दुनिया हिल जाता है 2 घंटे में। फाइनली वो सिटी जिस सिटी में चीफ फैमिली रहती है ना पहुंच जाते हैं और जैसे वहां पे पहुंचते हैं ना ये इसके देख सकते हैं भाई हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं बाप रे मेरे को तो चक्कर आ रहे, यूनार तुम तो ठीक हो ना? वो कहती यस मास्टर मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ, मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन ये जो माउंट है ना वो सच्ची में बड़ा सुंदर है। ये कहता सुंदर है? वो कहती है सुंदर, इतना सुंदर जानवर मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तो सामने से मैं कटेगा तो सारी बातें छोड़ो भाई, अभी के लिए मुझे इस माउंट को छुपाने दो कि भाई हमारे पे कोई ध्यान यहाँ पे ना जाए। और सुनो तुमने जो कपड़े यहाँ पे पहने ना बड़े अजीब है, लोग का ध्यान हमारे पे जाएगा तो कपड़े भी चेंज कर लेना। ये भी कहती हो कि मास्टर तो ये लोग है ना गरीब किसान होते ना, किसान का कपड़ा यहाँ पे पहन लेते ताकि भाई हम गरीब किसान यहाँ पे लगे और किसान बन के सिटी में एंट्री मारने को तैयार थे। तो सामने से डिसाइपल कहती वाह मास्टर यार मुझसे ज्यादा तो किसान लग रहे हो भाई, आपको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि भाई आप कोई बुढ़े कल्टीवेटर यहाँ पर हो गए, आपको देख के सब लोग किसान ही बोलेंगे। ये हाँ चुप हो जाओ। और अभी के लिए ना हम दोनों मास्टर डिसाइपल नहीं बल्कि हम दोनों दादा पोती यहाँ पर है, समझ गई ना? ये कह दिया मास्टर, वो कहता फिर से मास्टर, ये कह दिया ना सॉरी दादा आप मेरे दादा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी दोनों मास्टर डिसाइपल दादा पोती बन के निकल चुके हैं। तो देखते भाई क्या होता है, चैप्टर खत्म, मंजे वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।